Hello students, today's topic is lesson number 11 कबूतरो। ये लेसन में मैंने आपको जूम क्लास में समझा दिया था। ये लेसन में पेज नंबर 47 पे लिखा है कि कबूतरों का एक ग्रुप था, एक टोली था और उसका जो कैप्टन था उनका नाम था कबू और उसके वो ग्रुप में ना एक हबू नाम का भी कबूतर था और हबू जो था वो हमेशा कबू का अपोज करता रहता। कबू जो बोलता उसका अपोज में हबू बोलता। जैसे क्लास में मॉनिटर रहते हैं तो मॉनिटर सबको पसंद होते हैं ऐसा भी नहीं है, किसी को पसंद नहीं भी होते हैं, तो जिसको पसंद नहीं है वो उसका अपोज करेगा। वैसे ही हबू जो है वो कबू का अपोज करता था। कबू बोलेगा कि चलो यहाँ पे चलते हैं तो हबू तुरंत बोलेगा नहीं नहीं उधर नहीं, हम तो ये साइड पे जाएंगे। मतलब अगर कबू ने बोला नॉर्थ तो ये हबू बोलेगा नो, नॉर्थ नहीं साउथ। ऐसे वो दोनों में ऐसे चलता रहता था। और ग्रुप में जो बाकी के कबूतर थे वो बोलते थे कि ये दोनों क्यों झगड़ा करते हैं, ये दोनों लड़ाई क्यों करते हैं। तो जो दूसरे कबूतर है वो आपस में जैसे बात करते हो, आप क्लास में वैसे बातें करते थे कि ये ना हबू को ना कैप्टन बनना है, इसलिए वो ऐसा कबू का अपोज करता है। तो जो दूसरे कबूतर हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो हब्बू को बना दो कैप्टन, और वो यंग भी तो है तो उसके पास नए आइडियाज है तो वो अच्छा रहेगा। और अभी वैसे भी कबू तो बहुत बूढ़ा हो गया है और जो हमारा कैप्टन होना चाहिए ना वो यंग ही होना चाहिए। तो जो दूसरे कबूतर है वो बोलते नहीं नहीं वो यंग है पर उसके पास एक्सपीरियंस है, वो बड़ा है हम सबसे, तो वो जो उसको पता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमको सही राह दिखाएगा। तो कबू इज द बेस्ट कैप्टन। तो वैसे वो सब बातें करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन बोले कि आज हम सब ना कहाँ जाएंगे दाना चुनने के लिए। तो हबू ने तुरंत बोला कि अच्छा चलो हम चलते हैं खड़ावाड़। गुजराती में खड़ावाड़ उसका मतलब होता है कि खेत की ऐसी जगह जहाँ से धान को अलग किया जाता है और जो कचरा पड़ा रहता है ना, जैसे धान हो गया, अनाज हो गया, पक गया, उसके बाद उसको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं खड़ावाड़। तो तुरंत ही कबू ने कहा नहीं नहीं वहां जाने जैसा नहीं है, वहां पे तो बहुत सारे शिकारी आते हैं और जाल फैलाते हैं और पक्षियों को पकड़ के ले जाते हैं और तुम लोग भी फंस गए तो क्या करेंगे। तो हबू ने तुरंत बोले आप तो बूढ़े हो गए हो ना इसलिए आज से डरते हो। हम तो कितने सारे बर्ड्स को मैंने देखा है खड़ावाड़ में चनते हुए, दाना चुनते हुए, तो उनको कुछ नहीं हुआ, हमको होगा। जैसे देखो अभी ये कोरोना चल रहा है तो हमारे पेरेंट्स और हमारे एल्डर्स हमको बोलेंगे कि नहीं आपको बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम बोलेंगे नहीं वो सारे बच्चे तो बाहर खेलते हैं, उनको कुछ नहीं होता और हमको हो जाएगा, ऐसा हम अपोज करते हैं। पर जैसे हमारे एल्डर्स होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, वो अगर हमको ना बोले तो वो हमको बात सुननी चाहिए। नहीं सुनने से क्या होता है वो आगे सुनो। फिर अबू जो कबूतर था वो बोलता है कि नहीं हम तो जाएंगे, हम तो वहीं जाएंगे खड़ा वाड़ पे जहाँ पे धान को अलग किया जाता है, हम वहीं जाएंगे। बहुत सारे बर्ड्स भी जाते हैं तो मैं तो जाऊंगा, जिसको मेरे साथ आना है वो आ जाओ। तो जो उसकी पार्टी में था, हबू की पार्टी में, हबू के ग्रुप में, वो बर्ड्स उसके साथ वहां पे दाना चुनने गए। अब जो कबू जो कैप्टन था उन्होंने बोला कि अभी ये सब गए तो हैं पर अगर वो कहीं मुसीबत में फंस गए, क्योंकि वो कैप्टन था उसकी ड्यूटी थी कि पूरे भी ग्रुप को संभाल के रखे, उनकी सेफ्टी रखे। तो उसने सोचा कि अगर कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे, चलो हम उनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं और हम ना एक पेड़ पे बैठे रहेंगे, अगर उनको कोई मुश्किल हुई, कुछ तकलीफ हुई तो हम उनको हेल्प करेंगे। तो ठीक है, तो सब के सब हबू के जो ग्रुप वाले थे वो भी और जो कबू के ग्रुप वाले थे वो भी सब आ गए वहां पे। पर कबू जो कैप्टन था ना उनके ग्रुप वाले ने क्या किया, एक नजदीकी पेड़ था ना वहां पे वो ट्री के ऊपर बैठ गए और उन्होंने देखा तो जो हबू जो पहले दाना चुनने आया था ना उनके ग्रुप के सारे कबूतर चिल्ला रहे थे बचाओ फंस गए, बचाओ, हेल्प हेल्प। तो ऐसे में कबू धीरे से उनके पास पहुंचा और बोला क्या हुआ। तो हबू ने बोला देखो ये हंटर जो है, शिकारी जो है, उसने जाल फैलाया था और हम तो आते ही उसमें फंस गए। तो कबू ने कहा अच्छा ठीक है रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा सब एक काम करो, सबके सब एक साथ उड़ जाओ, ये जो जाल है उसको साथ में लेके उड़ जाओ और जो चूहे का घर है ना उसके पास पहुंच जाओ, जो हमारा फ्रेंड है चूहा उसके पास पहुंच जाओ। तो सब कबूतर एक साथ उड़ गए और चूहे के घर के पास पहुंच गए। वहां पे चूहे ने उनका जाल कुतर के दिया और ऐसे सबका जान बचा लिया। तो बच्चों, हमें हमेशा बड़े बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए, जो हमारे एल्डर्स बोलते हैं उनकी बात माननी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि ये चीज नहीं करो तो नहीं ही करनी चाहिए,
नहीं तो नुकसान हमारा ही है। थैंक यू।